कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कल बतलाया था आत्मज्ञान जाने नहीं, आत्मज्ञान जाने नहीं कियो ताने मन तज लोहा लियो। ये मनुष्य शरीर सत्य को जानने के लिए मिला है। सत्य क्या वस्तु है, असत्य क्या है, ये विवेक इस मनुष्य शरीर में ही होगा। और जिन्होंने ये मनुष्य शरीर धारण करके और उस आत्मा को नहीं जाना, तो मणि को त्याग कर लोहा ले लिया उसने। लोहा की कीमत नहीं है, उसने जो है पारस मणि को त्याग दिया। कितना भी लोहा हो वो सोना बन जाता है पारस मणि से। ऐसी मणि मिली थी, इसको माला माल हो जाता, परंतु दलिद्री बन के जाएगा। मन तज लोहा लिया, लोहा की कीमत नहीं है। ब्रह्म अमृत को जो नर पीवे, मरे न कबहु ते नित जीवे। जिन्होंने ब्रह्म रूपी अमृत को पी लिया वे फिर कभी मृत्यु के मुख में नहीं जाते, वे नित्य जीते हैं, जीवन प्राप्त कर लिया। और ये मनुष्य शरीर तो जीने के लिए मिला था, मरने के लिए नहीं है। और 84 लाख योनियां सब मरने के लिए हैं, क्योंकि वहाँ ज्ञान नहीं होगा, वहाँ ब्रह्म रूपी अमृत नहीं मिलेगा, इसलिए वो मरेगा, जिएगा नहीं। अब जो है आत्मा ज्ञान, आत्मा किसको कहते हैं? आत्मा और अनात्मा दो ही वस्तु हैं, दो ही वस्तु हैं, आत्मा और अनात्मा। माने सत्य और असत्य, जड़ और चेतन, इन्हीं का नाम है सब। तो आत्मा कईयों को बोलते हैं। कौन सा आत्मा ज्ञान किया है? इस शरीर को भी आत्मा कहते हैं। उसने आत्मा हत्या कर दिया, तो आत्मा की तो हत्या होती नहीं है, ये शरीर की हत्या कर दिया तो आत्मा बोलते हैं इसको। इसलिए आत्महत्या माने शरीर की हत्या, तो इसको आत्मा कहा है। और कहीं अंतःकरण को आत्मा का है, आत्मा से आत्मा का कल्याण करना चाहिए। तो अपना जो है या मन बुद्धि सबको एकाग्र करके उस परमात्मा में लगाते हैं तो अपना कल्याण होता है। अंतःकरण आत्मा है यहाँ अहंकार में। और कहीं जीव को आत्मा कहते हैं, और कहीं जो है योगी लोग जो है कारण ईश्वर सजीव अविनाशी, तो ईश्वर को आत्मा कहते हैं। कहीं ब्रह्म को आत्मा कहते हैं। ये कई आत्मा है। अब इनमें विचार करना है, विवेक करना है कि आत्मा क्या वस्तु है। आत्मा स्वयं सिद्ध वस्तु होती है और अनात्मा स्वयं सिद्ध नहीं होती, आत्मा के द्वारा जानी जाती है। क्योंकि आत्मा चेतन होता है और अनात्मा जड़ होती है। तो जड़ चेतन को नहीं जानता है। ये माया का हमको कहाँ जान रहा है? जड़ है, परंतु हम माया को जान रहे हैं, इसलिए हम चेतन हैं। जो अपने को जाने, दूसरे को जाने, उसको चेतन कहते हैं। जो अपने को नहीं जानता, दूसरे को नहीं जानता, उसको जड़ कहते हैं। इसलिए जड़ और चेतना। अब आप जानने वाले हैं, वह जानने वाले को खोजो।
जानने वाले कई होते हैं अंदर। तो मन से जानते हैं तो मन को मान लिया जानने वाला, बुद्धि से जानते हैं बुद्धि को जान लिया, आँख से जानते हैं। तो ये जो है जीव जानता है, ये सब जानने वाले को पहचानो, जानने वाला कौन है। ये जानने के सब साधन हैं, तो साधन अलग होते हैं और जानने वाला जो सिद्ध है वो अलग होता है। इसलिए जो है वो आत्मा क्या है, एक जो है वहाँ सूरत में आँख का ऑपरेशन कराया हमने, तो डॉक्टर ने कहा 2 दिन बोलना नहीं स्वामी जी। तो हमारा राधा कृष्ण कथा थी, तो दूसरा महात्मा 3 जगह कथा होती है, 2 जगह सुबह होती है, 1 जगह शाम को होती है। तो कोई महात्मा नहीं आता है तो बस शाम को कथा होने वाले को बुला लेते हैं। तो उन भक्तों ने उन महात्मा को बुलाया कि 2 दिन के लिए आप आ जाओ, स्वामी जी ने ऑपरेशन कराया, इसलिए वहाँ कथा करने के लिए वो आए। पढ़े लिखे आचार्य जो डिग्री लेके आते हैं, वहाँ जो है जाकर उसमें पढ़ के आए, विद्वान बन के काशी डिग्री है। तो इसलिए जो है कथा करने के लिए जब आए तो एक माता जी ने वहाँ प्रश्न किया उनसे कि महाराज स्वयंभू किसको कहते हैं? स्वयंभू माने स्वयं होना, दूसरे से प्रकट, दूसरे से नहीं बने, दूसरे से जन्म नहीं हो। जो स्वयं भू माने स्वयं, भू माने होना, स्वयं होना। तो बार बार शास्त्रों में स्वयंभू सुनते हैं, स्वयंभू कौन है वो स्वयंभू के बारे में समझाओ। तो हमसे बोलने की मना किया, सुनने की नहीं किया, इसलिए हम भी माँ सुन रहे थे बैठ के। हाँ, तो अब जो है प्रश्न कर दिया और महाराज जो थे अब उत्तर देने लगे। उन्होंने 4 स्वयंभू बतलाए, 2 स्वयंभू 1 दिन में बतला दिया और 2 स्वयंभू जो है दूसरे दिन बताए। तो पहला स्वयंभू बतलाया उन्होंने, ये सूर्य भगवान है, स्वयंभू हैं। देखो ये सत्संग ज्ञान के लिए होता है, मनोरंजन के लिए नहीं। क्योंकि मनोरंजन तो बड़े अच्छे अच्छे टीवी पे देखते हैं, गाने बजाने संगीत और जो है बड़े बड़े अच्छी अच्छी चीज़ आती है, सकल कितने एक से एक बढ़िया आती है, शब्द के जो है बड़े बड़े मधुर शब्द और बड़े तेज समाधि लग जाती है, ऐसे ऐसे जो है मिलते हैं। तो मनोरंजन के लिए सत्संग नहीं होता है, कथा नहीं होती है, ये ज्ञान के लिए होती है। हमारा जीवन ये प्राप्त हुआ है, हमको क्या करना है, मानो या जानो, 2 बातें। तो मानना माने जो महापुरुषों ने किया, धर्मात्माओं ने जो कर्म किए अपने जीवन में, वही कर्म हमको करने हैं, इसका नाम मान्यता है, कथा है। कथा में धर्मात्माओं की बात कही जाती है और उस मार्ग पर अपने चलते हैं, इसलिए कल्याण होता है उससे। तो जैसा करेंगे ऐसा भोगेंगे, इसलिए कथा में धर्मात्माओं की बात कही जाती है और ज्ञान में जो स्वयं सत्य वस्तु है उसको बताया जाता है। क्योंकि ज्ञान जो है वस्तु तंत्र होता है, पुरुष के तंत्र नहीं होता है। कर्म पुरुष के तंत्र होता है, पुरुष कर्म करे नहीं करे, विपरीत करे या में स्वतंत्र है, परंतु ज्ञान में स्वतंत्र नहीं है। या मायक को मायक ही जानना पड़ेगा। ये रात में सर्प दिखे ऐसा मन वाला, तो ये मायक तुम्हारे सर्प मानने से या जानने से सर्प नहीं बनेगा। मायक को मायक ही जानना पड़ेगा, तब ज्ञान माना जाएगा। मायक और दिख रहा है सर्प, तो अज्ञान इसी का तो नाम है। तो कुछ वस्तु है कुछ और उसको मान रहे हैं कुछ, इसका नाम अज्ञान है। तो आत्मा को आत्मा ही जानना पड़ेगा, उसका नाम ज्ञान है। और आत्मा को जीवात्मा समझ रहे हैं, ये अज्ञान है।
और आत्मा को या जीवात्मा को शरीर समझ रहे हैं, ये अज्ञान है। तो ये तो विपरीत ज्ञान का नाम अज्ञान होता है। इसलिए स्वयंभू उन्होंने सूर्य भगवान को बतलाया। वे कहते हैं कि सूर्य को किसी से दीपक से नहीं देख सकते, सब प्रकाश सूर्य के हैं, कोई भी प्रकाश सूर्य को दिखाने में समर्थ नहीं है। सूर्य भगवान स्वयंभू हैं, स्वयं उत्पन्न हुए हैं, ये जो है स्वयंभू। तो ये दृष्टांत प्रकाश का दे दिया कि कोई दूसरे प्रकाश से जो नजदीक है उसको स्वयंभू कहते हैं। और दूसरा स्वयंभू ने उन्होंने बतलाया शिव जी का। भगवान शिव स्वयंभू हैं, उनके माता पिता नहीं हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी के अभी उत्पत्ति हुई है, विष्णु के नाभि कमल में कमल उत्पन्न हुआ नाभि में, और उनसे विष्णु भगवान उत्पन्न हुए हैं। ऐसी सबकी उत्पत्ति होती है, पर शिव जी के माता पिता नहीं, इसलिए भगवान शिव स्वयंभू हैं। ये दूसरे स्वयंभू बता दिए, इन पर व्याख्या की है 2 दिन, 1 दिन, और दूसरे दिन फिर जो है स्वयंभू ईश्वर को बतलाया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होने में जाना। वो ईश्वर किसी ने बनाया नहीं, ईश्वर स्वयंभू है, इसलिए वो ईश्वर स्वयंभू हो गया। और फिर चौथा जो है ब्रह्म को स्वयंभू बतलाया। ये ब्रह्म स्वयंभू है, ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति हुई है, वो कारण है, ये सब कार्य है। तो कार्य उससे उत्पन्न हुआ है, पर कारण किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ब्रह्म स्वयंभू है। अब ये 4 स्वयंभू बतला दिए। और भगत ने जो है, भगतों ने बड़े भारी एड्रेस लिए, भाई ज्ञानी महाराज हैं, इसने तो बहुत सब यथार्थ ज्ञान बतला दिया। कहीं देखो अब स्वयंभू एक होता है कि 4 होते हैं? विचार तो करो। अब भक्त तो विचारे श्रद्धावान है, जैसे कहेंगे ऐसे मान लेंगे। तो जो है ये तो जैसे कहेंगे ऐसे मान लेंगे। जो माना है, जानी ता बूझा नहीं, बूझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला है, तो जो है राह बतावे कौन? अब बेचारे अज्ञानियों को अज्ञानी मिल गया। अब जो है अब वो श्रद्धा है, इसलिए कह देंगे ऐसे मान लेंगे। जो कभी पढ़ के आया है तो ज्ञानी है, तब तो ऐसा बता रहे, इसलिए विचार करने की तो जरूरत है। जानीता बूझा नहीं, जो जानता है उसको बूझा नहीं, और बूझ लिया तो उस पर विचार नहीं किया। महाराज स्वयंभू 4 होते हैं, ये को होता है तो स्वयं उत्पन्न होने वाला एक ही होता है, फिर तो सब स्वयंभू हैं, सब स्वयंभू हैं, कोई भी ही नहीं बिना स्वयंभू के, इसलिए स्वयंभू एक ही होता है। तो वो एक स्वयंभू कौन है? अब इसमें सूर्य को बतलाया। तो भगवान शिव जी कहते हैं, किस राम का भजन कहते हैं? जब माता ने पूछा तो किस राम का भजन करते हैं तुम? रात दिन राम राम जपो दिन रात्रि। किस राम का भजन करते हैं? कि मैं स्वयंभू का भजन करता हूँ, स्वयंभू राम है। क्या कौन है वो स्वयंभू? के ओ जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जो जगत प्रकाश है सब, और वो प्रकाशक है सबका, उसको कोई नहीं देख सकता, वो सबको देखता है, उसका नाम स्वयंभू है। तो वो कौन है? कि वो आत्मा है, आत्मा राम, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। तो वो जो है सबका प्रकाशक है, वो स्वयंभू है। अब जो है फिर कहा के विषय कर्ण सुर जीव सवेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवध पति सोई। क्या वो राम है कि अवधपति है? जो अवध का माने बध का पति, जो अवध होती है मां मरता नहीं है, अवधपति बध नहीं होता है। काल कर काल ताता राम नहीं नर भूपना, भुवनेश्वर काल कर काल। तो काल भी उसको, काल को भी खा जाता है, इसलिए वो स्वयंभू है, उसको कोई खाता नहीं है। इसलिए उन्होंने भगवान शिव जी ने पार्वती को ये
5 प्रकाश बतलाए। 5 प्रकाश हैं ये। तो सबसे बड़ा विषय में प्रकाश कौन है? तो विषय करण विषय में है सूर्य भगवान सबसे बड़े प्रकाश है। किसी दीपक से सूर्य को नहीं देख सकते, सूर्य से सब दिख रहा है। इसलिए सूर्य दिखने वाला है, तो दिखने वाला है जो है आंख से सिद्ध हो रहा है सूर्य, तो स्वयंभू कहाँ है? वो दूसरे से सिद्ध हो रहा है। तो प्रकाशों में जो है विषय में सबसे बड़ा प्रकाश है। इसलिए विषय करण सूर्य दिखता है और आंख देखती है। अब स्वयंभू जो है वो दिखता थोड़ा ही है, देखता है सबको। अब देखने वाले को पहचानो, तो सूर्य दिखने वाला हो गया, विषय हो गया, और आंख देखने वाली हो गई। तो देखने वाला सूर्य के साथ है कि आंख के साथ है? हम सूर्य को देख रहे हैं कि सूर्य हमको देख रहा है? सूर्य हमको देख रहा है, इसमें प्रमाण नहीं है। हम सूर्य को देख रहे हैं, प्रमाण है हमारे पास। इसलिए जो है अब हमारे पास है, तो भगवान कहते हैं कि सकल एक सचेता, जो स्वयंभू चेतन होता है, एक सचेत हैं। ये सबसे बड़ा प्रकाश है, इसलिए सबसे बड़ा सचेत है। दूसरी वस्तु नहीं दिखेंगे, पर सूर्य दिखेगा, और सूर्य के प्रकाश में सब दिखते हैं, इसलिए सूर्य सबसे बड़ा है। तो परंतु सूर्य को आंख देखती है, इसलिए जो है सूर्य के साथ चेतन नहीं है, आंख के साथ चेतन है। इसलिए आंख जो है वो करण है, विषय करण। करण तो करण के साथ में जब जो है वो प्रकाश है, तो ये करण इंद्रिय हो गई। इंद्रिय से आंख से सूर्य को देखते हैं। इसलिए अब आंख के साथ में चेतन है और वो दिख रहा है, वो देख रही है, तो अब आंख भी दिखती है, तो सुर बता दिया। तो विषय करण सुर, आंख के पीछे देवता बैठा है, सूर्य बैठा है। सूर्य 3 रूप धारण करता है। देवता में सूर्य आंख के पीछे, और इंद्रिय में आंख बना हुआ है, और वो विषय में वो सूर्य भगवान जो है वो तेज बने हुए हैं उधर। तो ये गुण ही गुण में बरतते हैं। सूर्य ही सूर्य को देखता है, इसलिए गुण ही गुण हो गए, ये गुण ही गुण में बरतते हैं, और वो गुणातीत है आत्मा। इसलिए सब व्यवहार गुण ही गुण में हो रहा है। तो आंख किसी की बहुत अच्छी है, परंतु कोई तकलीफ नहीं है, पर देवता ये आंख खुल रही है और खूब देख रहा है, पर उसको दिखता नहीं, देवता नहीं है। ये देवता होगा, इंद्रिय होगी, विषय होगा, तब वस्तु का ज्ञान होगा। इनमें से एक नहीं होगा तो ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए देवता पीछे रहता है, उस पर बैठा हुआ, विषय करण सुर। अब ये तीनों होंगे, देवता भी है, आंख भी है, विषय भी है, पर जीव नहीं हो तो कैसे देखेंगे? जीव चाहिए पीछे। तो देवता के साथ में जो है चेतन है, तब आंख को देख रहा है कि आंख देखती है कि नहीं देखती है, और आंख के साथ में चेतन है, तब सूर्य दिखता है। आंख सूर्य को देख रही है कि नहीं, सूर्य दिख रहा है कि नहीं, ये सब जीव जानता है। और मेरा देवता है कि हट गया, इसको जीव जानता है। तो जीव जो है ये एक हो गए, जो है विषय करण सुर और जीव समेता कह दे, ये चारों के साथ में। अब ये चारों के साथ में जो है चेतना जो चारों को देखता है, वो है राम अनाद अवत पथ सोई। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई। राम अनाद अवत पथ सोई। न जीव आत्मा को देख सकता है, न ये करण जो है देवता देख सकते हैं, और न जो इंद्रिय देख सकती है, न सूर्य देख सकता है। आत्मा सबका परम प्रकाशक है, और ये प्रकाश से है। इसलिए आत्मा स्वयंभू हो गया, आत्मा है स्वयंभू। अब इन चारों के पीछे हैं। अब यह चारों से जो है सूर्य भी देख रहा है, देवता भी सब दिख रहे हैं, ब्रह्म भी दिख रहा है, ईश्वर भी दिख रहा है, सब दिख रहे हैं इसको। जीव भी दिख रहा है, जगत भी दिख रहा है, तो सब प्रकाश से हो गई, और आत्मा प्रकाशक है। तो स्वयंभू तुम्हारे पास तुम ही है कि कोई दूसरा है जो जानने में आ रहे हैं वे स्वयंभू?
तो ये सूर्य बतला दिया। अब शिव जी को तुम जानते हैं कि शिव जी तुमको जानता है? शिव जी को जानते हैं तब तो पूजा कर रहे हो सके। शिव जी जानता है, इसमें हमको क्या प्रमाण है हमारे पास? शिव जी को हम जानते हैं, इसलिए शिव जी जो है, अब शिव जी किसको समझते हैं? वो मुंडमाला पड़ी है, सर्प लिपट रहे हैं, चंद्रमा उस पे है, ये रूपक बना है, तो ये दिख रहे हैं तुमको। वो स्वयंभू है कि तुम्हारे द्वारा सिद्ध हो रहे हैं? वे स्वयंभू तो किसी के द्वारा सिद्ध होता नहीं है, वो तो तुमसे सिद्ध हो रहा है। भाई तुम मानो मत मानो उसको, जो है पूजा करो मत करो, तो जो है श्रद्धा है, अनुमान है, तुम ये शास्त्रों में सुना है तो उसको मानते हैं, तो मान्यता है। वो मान्यता स्वयं से तो थोड़ी होती है। तुम अपने को माने जब है कि न माने तब भी है। और तुम्हारे में कोई शंका है कि बिना शंका के तुम स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं भू हैं। इसलिए किसी पड़ोसी को पूछने जाते हैं मैं हूं कि नहीं, स्वयं सिद्ध है। पड़ोसी थोड़े सिद्ध करेगा तुमको, किसी दूसरे से सिद्ध थोड़ी है। इसलिए जो है तुम शिव जी को सिद्ध कर रहे हैं, शिव जी तुमको सिद्ध कर रहा है, इसमें प्रमाण नहीं है। और ईश्वर हरे व्यापक सर्वत्र समाना, तो ईश्वर को तुम देख रहे हैं, वो प्रेम से प्रकट हो जाता है। तो तुम्हारा प्रेम था तब तुमने प्रकट किया उसको, तो तुम्हारे द्वारा प्रकट हुआ कि वो स्वयं प्रकट है? स्वयं सिद्ध नहीं है, तुमसे सिद्ध हो रहा है। इसलिए न सूर्य स्वयं सिद्ध स्वयं भू है, न शिवजी स्वयं भू है, और न ईश्वर स्वयं भू है, न ब्रह्म स्वयं भू है। चूंकि ब्रह्म व्यापक को कहते हैं। हो तुम ब्रह्म ब्रह्म, हो तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ज्ञान में कमी दिखाए। तुम दृष्टा ब्रह्म के, तुम दृष्टा बने ब्रह्म के, ब्रह्म दृश्य हो जाए। तुम दृष्टा बनेंगे, ब्रह्म दृश्य हो जाएगा, यहाँ में तो कमी है। तुम स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी बन जाता है, मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो जाना था वो अलग हो गया, तुम जानने में आने वाले अलग हो गए। तो ये चारों जो है जाने जाते हैं। सूर्य जाना जा रहा है, शिव जी जाने जा रहे हैं, ईश्वर जाना जा रहा है, ब्रह्म जाना जा रहा है। और फिर जो है शिवो हम, शिव जी भी तुम ही है, और ये जो है ईश्वर भी तुम ही है, ब्रह्म भी तुम ही है, और ये सूर्य भी तुम ही है, और तुम कुछ भी नहीं, और तुम ही सब कुछ हो। तो यहाँ पहचानना है कि स्वयंभू कौन सा है। अब ये चार तो तुमसे सिद्ध हो रहे हैं, तो स्वयंभू कहाँ है ये? अब इनसे शुद्ध से तुम नहीं हो रहे हैं, इसलिए तुम स्वयंभू हैं। तो इसमें कमी दिखा, तुम ज्ञानी बन जाते हैं, और ज्ञानी जो है बन के, ज्ञानी परमात्मा होता है, जीव होता है, आत्मा ज्ञानी नहीं है। ज्ञान स्वरूप है आत्मा, अनुभव में आने वाला नहीं, अनुभव स्वरूप है आत्मा, वो स्वयंभू है। इसलिए जो है आत्मा अपना स्वरूप है, उसको पहचानो, वह स्वयंभू है। दृष्टा दर्शन दृश्य ये जब तक जाए न खोए। अब ये दृष्टा है, ये दर्शन आया आंख से, और ये दृश्य बन रहा है, ये त्रिपुटी बन रही है सब। दृष्टा दर्शन दृश्य ये जब तक जाए न खोए, शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा ज्ञान किसी का न होए। न सत का ज्ञान होता है, न चेतना का ज्ञान होता है, न आनंद का ज्ञान होता है। जो सत दिख रहे हैं ये, तो ये तो सब असत है, सब असत ही सत रूप में दिखता है। तो ऐसा नेम नहीं है कि जो दिखे नहीं वो सत हो, और जो दिखता है वो असत, दिखता है वो सत हो, और नहीं दिखे वो सत हो, ऐसा नहीं है। माने असत दिखता भी है फिर भी सत नहीं है, ऐसा जो है ऐसा नेम नहीं है कि असत दिखे नहीं और दिख रहा है वो सत हो, ऐसा नेम नहीं है। इसलिए जो है शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा, ये आत्मा को कहा है, और ये आत्मा स्वरूप है, और सच्चिदानंद रूपाय विशुद्ध पश्चादे हेतवे, जो इसमें बताया सच्चिदानंद रूप आया। तो रूप जो है वो दिखता है और स्वरूप देखता है, इसलिए स्वरूप देखने वाला होता है, तो देखने वाला आत्मा है, और ये दिखने वाला सच्चिदानंद जो है अनात्मा है। ये दो बातें हैं, एक तो मान्यता का ज्ञान है, और एक स्वयं सिद्ध ज्ञान है, स्वयंभू है वो। तो आत्मा जो है देखता है और ये दिखता है, तो ये देखने वाले जो बनते हैं ये विवर्त में बनते हैं,
क्योंकि चेतन का विवर्त दृष्टा बनता है और सत का विवर्त दृश्य बनता है, ये दो विवर्त में आ जाते हैं। तो यहाँ दो दोष आ जाते हैं इसमें, दृष्टा क्षणिक हो जाता है और सत जड़ हो जाता है पूर्ण होने पर भी, ये दो दोष आ गए। तो तुमने ब्रह्म को देखा तो वो सत्य है, सत्यम ब्रह्म है, तो जगत मिथ्या, जगत मिथ्या सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य बताया चेतन नहीं बताया श्रुति ने, इसलिए ब्रह्म सत्य है। जात सत्यता से जड़माया भाष सत्य जय मोह सहाया, ये मोह के कारण अज्ञान के कारण और वो सत्य दिख रहा है, उसकी सत्ता से ये सत्य सब दिख रहा है, इसलिए सत्ता उसकी है इसमें, चूंकि वो कारण है ये कार्य, तो कारण कार्य भाव है, यहाँ ब्रह्म कारण है और संसार कार्य है, और तुमसे देखने वाले उससे अलग दृष्टा है, और दृष्टा क्षणिक है, अपने को सत्य नहीं मानते, मरने वाला मानते, मर जाऊंगा मैं, भय लगा हुआ है, सत्य होते तो भय होता ही नहीं, इसलिए मरने वाला मानते हैं अपने को, चूंकि सत्य दूर हो गया तो अलग हो गया, तो इस चेतन क्षणिक बन गया या मरने वाला बन गया, ये दो दोष आ गए, विवर्त में हुआ है ऐसा। अब इसको स्वरूप में लाना है, अध्यारोप कर दिया, अपवाद करना है, तब ये ज्ञान होगा, स्वयंभू तब पाएगा। अब इस समय ना ब्रह्म स्वयंभू है ना ईश्वर है, चूंकि ब्रह्म का जो समष्टि से व्यष्टि बनती है, ये चार चेतन माने जाते हैं यहाँ व्यवहार में, जीव चेतन है और इसमें कूटस्थ चेतन है, ईश्वर चेतन है और ब्रह्म चेतन है, ये मान्यता के चेतन है, ये स्वयं सिद्ध चेतन नहीं है, मान्यता वाले। जैसे तुमने स्वप्न देखा, मां तुमको बात कर रहे हैं, मान्यता के चेतन है, वे स्वयं चेतन नहीं है, जगने पर कहाँ चेतन रहते हैं। तुम बात कर रहे थे, वे जो है जग के पूछो उससे, भाई क्या बात कर रहे थे, वो आपको आगे चला तो वे चलाएंगे, परंतु वहां बात कर रहे तो चेतन दिख रहे कि जड़ दिख रहे, स्वप्न में चेतन दिख रहे। ऐसे ये भी मोह ने सा सब शोभन हारा देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, ये भी जो है एक जीव बात है अपना वेदांत, और सब जीव आभास है, जैसे स्वप्न में एक ही जीव था और सब आभास थे, और एक जीव के साथ में चेतन था और आभासों के पास में नहीं था, इसलिए जगने पर आभास नहीं आए, वो जो जिसके साथ चेतन था वही आया ना, जगने पर दृष्टा ही आया ना, दृश्य नहीं आया, दृश्य उत्पन्न हुआ जड़ चेतन का, उस समय तुम्हारा भी शरीर हुआ था, तुम देखने वाले थे माँ और वे दिखने वाले थे, अब आए तो इनके देखने और दिखने वाला दोनों ही समाप्त हो गए, साक्षी रह गया, दृष्टा रह गया। अब ये साक्षी दृष्टा रह गया, स्वप्न जागृत में आया, स्वप्न के सब देखने वाले समाप्त हो गए। इसी प्रकार यहाँ है, यहाँ अब यह देखने वाले के दृष्टा के साथ में चेतन है, और सब दृश्य जो है वे सब जड़ है, इसलिए एक जीव बात है अपना, और दृष्टि में सृष्टि है, जैसे तुम्हारी जो है स्वप्न में दृष्टि में सृष्टि है, माँ किसी ने बनाई नहीं है वो, क्योंकि स्वप्न में दृष्टा से दृष्टि अलग नहीं, दृष्टि से दृश्य अलग नहीं, ऐसे ही यहाँ है, यहाँ भी दृष्टा से दृष्टि अलग नहीं, दृष्टि से दृश्य अलग नहीं, तो ये दृष्टा दृष्टि दृश्य ये कहा जब तक न जाए खोए, तो ये जो है दृष्टा दर्शन दृश्य ये जब तक जाए न खोए, शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा ज्ञान किसी का न होए, न सत का ज्ञान होता है, न चेतन का होता है, न आनंद का होता है, ये सब मिथ्यान के ज्ञान हो रहे हैं और मिथ्या में फंस रहे हैं सब, क्योंकि सत का ज्ञान है, सत देखने वाला होता है, दिखने वाला नहीं होता है। तो सत तुम जो है दर्पण में देख रहे हैं और वो मिथ्या दिख रहा है सत, तो सत ही दिखता है, विवर्त में सत चेतन देखता है, ये देखने वाले दिखने वाले बनेंगे, विवर्तन बने, और जब आत्मा में स्वरूप में जाएंगे तो हमारा साधन ही नहीं है, ना दिखने को जो है विषय है, ना देखने को इंद्रिय है उसके पास, किससे किसको देखेगा, इसलिए माँ जो है परमार्थ में ना वो देखता है ना वो दिखता है, और व्यवहार में वही देख रहा है और वही दिख रहा है, जैसे तुम दर्पण में तुम्हें दिख रहे हैं और तुम्हें देख रहे हैं, देखने वाले भी तुम्हें है और दिखने वाले भी तुम्हें है, सतरूप से दिख रहे हैं और चेतन रूप से देख रहे हैं, तो देखने वाले के साथ में दो है, सत भी है चेतन भी है, और दिखने वाले के साथ में एक ही है, सत ही सत है, चेतन नहीं है,
इसलिए ये जो है ब्रह्म दिखता है और देखते हैं, ज्ञान किसी का न हो, ये सच्चिदानंद आत्मा, शुद्ध सच्चिदानंद है। इसलिए स्वरूप होता है, एक रूप होता है। तो स्वरूप वस्तु होती है और रूप मिथ्या होता है, कल्पित होता है। जैसे सोना है तो सोना जो है वो तत्व है, और उसमें जब आभूषण बनाएंगे तो भी एक कल्पना है उसकी। तो जो है अब एक सोने का रावण बना दिया और एक सोने का राम बना दिया। अब तुम जो है सोने के राम से पूजा कर रहे हैं, गुण समझ रहे हैं, ये बड़ा गुण वाला है, गुणवान है, और ये बड़े अवगुण वाला है, चोर है ये रावण, उसको गाली दे रहे हैं। तो जो है सुनो भरत माया कृत गुण और दोष अनेक, गुणों उभय न देखिए देखे सो अविवेक। कि भाई ये माया कृत है गुण और दोष दोनों, न रावण के सोने में कोई दोष है न राम के सोने में कोई गुण है, ये माया कृत है दोनों। सुनो भरत माया कृत, गुण और दोष अनेक, ये गुण और दोष देख रहा है वो अविवेकी है, माया कृत हैं। सुनो भरत माया कृत गुण और दोष अनेक, अनेक गुण हैं राम में और अनेक दोष हैं उस रावण में, माया कृत है ये। और माया कृत वस्तु जो है मिथ्या होती है, सत्य नहीं होती है। इसलिए गुण और दोष अनेक, गुणों उभय न देखिए, न मत दोष है देखो मत गुण है देखो, देखे तो अविवेक, जो देख रहा है वो अविवेकी है। क्योंकि अब रावण अपने सोने को देखना चाहे तो राम में दिखेगा क्या अपने में दिखेगा? सोना स्वयं शुद्ध है कि वह राम में है, और राम अपने सोने को देखे तो रावण में दिखेगा कि अपने स्वयं में दिखेगा? तो वो राम स्वयं सोना है कि वो रावण में सोना है? वो तो रूप है। बाधा रामणम नाम धेयम मृतका एवं सत्य, ये श्रुतियां हैं कि ये जो माया कृत है ये नाम ध्येय, ये नाम रूप आगे तो अस्थि भांति प्रिय अपने में दिखेगी, माँ अस्थि भांति प्रिय वो जो है मिथ्या है, अपना अप्रिय कभी होता नहीं। रावण तो अप्रिय दिख रहा है और राम प्रिय दिख रहा है, इसलिए जो है वो तो माया कृत में आ गए, रूप में आ गए सब। तो स्वरूप है सोना और रूप है वो आभूषण। तो आत्मा स्वरूप है और सच्चिदानंद रूपाय, रूपाय का है, रूप मिथ्या होता है, स्वरूप सत्य होता है। इसलिए मान्यता में ये भक्ति में तो ठीक है, तुम जो है सूर्य को मानो भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है, शिव जी को मानो तुम भगवान ये सब संहार स्वरूप करने वाले भगवान है, और जो है ईश्वर को मानो सब जो है ब्रह्मा जी विष्णु महेश ये तीनों उत्पत्ति स्थिति और लय और सबकी जो है पालन करने वाले और सबकी उत्पत्ति करने वाले, सबका नाश करने वाले। तो तीन गुणों को लेकर ये तीन देवता बन जाते हैं, और इनका अधिष्ठान है वो जो है ब्रह्म है, और इसमें माया का अध्यारोप कर दिया ब्रह्म में तो ईश्वर बन गया। तो ये जो है अध्यारोप में आते हैं, ये अपवाद अध्यारोप अपवाद अभ्याम वस्तु सिद्ध है, ना तो प्रतिज्ञा मात्रे अपवाद वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप अपवाद का अध्यारोप किया जाता है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, इसलिए अध्यारोप करके उसका अपवाद हो जाता है। तो ये वेदांत की बातें हैं, थोड़ी बहुत ऊंची हैं, पर इसके समान कोई पुण्य नहीं है दुनिया में, सुनने मात्र से ही पुण्य मिलता है इसका। तो बड़ा भारी पुण्य है इसका जो है, क्योंकि ये वेदांत है। वास्तव में ये सबकी समझ में नहीं आता है, परंतु समझ में नहीं आवे तो भी जो है कान में है कि सब जमा हो रहा है, हृदय में सब छप रहा है। इसलिए जो है ये महावाक्य है और सत्य का जो है वर्णन है। तो ये जो है दृष्टा दर्शन दृष्टि जब तक जाए न खोए, अब इनको खोना है तीनों को। दृष्टा माने जीव, और दर्शन माने इंद्रियां, और दृश्य माने जो है विषय। तो ये त्रिपुटी जो बन रही है ये व्यवहार में है, परमात्मा में नहीं है। परमात्मा आत्मा किससे किसको देखेगा? तो मां तो ये तो स्वयं सिद्ध है, वो स्वयं भू है, उसी के प्रकाश में सब दिखता है। इसलिए जब रावण अपने
सोने को देखेगा तो स्वयं में मिलेगा सोना। मां तो कल्पना नाम रूप देखेंगे तुमको, और ये कल्पित है, क्योंकि निराकार का नाम सोना होता है। पीले पीले का नाम सोना नहीं है जो रावण और राम दिख रहे हैं। निराकार तत्व है सोना, और उसको आकार में लाया जाता है शोधन करके। इसलिए जो है निराकार पहले विवेक ही नहीं होता है। तो गंध जैसे ये फूल में सुगंधी है और दुर्गंधी है, तो ये सुगंधी दुर्गंधी गंध नहीं है, ये तो तुम्हारी उपाधि से बनी है। ये फूल लग रहा है पेड़ पे तो बड़ी सुगंधी वाला, और सड़ गया तो दुर्गंधी वाला बन गया, तो ये गंध थोड़ी है, ये तो भौतिक है, 5 भूतों में मिल गया। इसलिए गंध को पहचानो, विवेक करो। तो गंध क्या वस्तु है? जब गंध का अब दृष्टांत देते हैं, रस्सी में सर्प दिख रहा है, वाचारमणम नाम ध्येयम मृतिका एव सत्य, तो मृतिका वो जो है तालाब से लाया और पिंड रख दिया, उसको मृतिका समझते हैं। कुमार वो मृतिका थोड़ी है, वो भी 5 पुण्य भूत हैं, वो भी जैसे घड़ा है ऐसा ही वो है, उसमें जो मृतिका नहीं दिखी तुमको, उसको मृतिका समझा। वे 5 भूत है, एक का नाम मृतिका होता है, मिट्टी एक का नाम है, 5 का नाम मिट्टी नहीं है। अब एक को निकालो, और एक का वो मृतिका है, 5 में एक है वो है पृथ्वी, और पृथ्वी का गुण है गंध। तो गंध आंख से थोड़ी दिखेगी, नाक से सूंघेंगे, और नाक अभी दुर्गंधी सुगंधी बताएगी, गंध नहीं बताएगी। गंध को बुद्धि से पहचानेंगे, मत न लगे जय मत लगे सो में शुद्ध अपार। उसको ये स्थूल मति नहीं देख सकती, सूक्ष्म मति अग्रगम्य जो मति है वो देखती है, जो तपस्या करके जो है सूक्ष्म बन गई, अग्र बन गई, उस तत्व को पहचानने वाली। तो जो है मृतिका उस पिंड को समझते हैं, और उसमें घड़ा कल्पित है और मृतिका सत्य है, ऐसा मानते हैं। तो ये दोनों ही बात जो है अभी तुम जो है या पंचीकृत या आकार से ही ऊपर नहीं उठे। बस अब ये हमें तो ज्ञान हो गया, हमने मृतिका जान लिया, जैसे मृतिका में घड़ा दिख रहा है, ऐसे ब्रह्म में संसार दिख रहा है, हमें ज्ञान हो गया, और ये ज्ञान मेरे को ही हुआ है, दूसरे को नहीं हुआ, ऐसा मानते हैं। तो ये मान्यता है कि ये ज्ञान है, अमान्य तो ज्ञान होता है, ये सब मान्यता में आ गए। कहाँ इसमें विवेक है? विवेक किया ही नहीं। विद्या बिना विवेक भी उपजाए, श्रम फल किए पढ़े और पाए, विवेक करना है, विचार करना है, और बिना गुरु के वो होगा नहीं। न आत्मा का ज्ञान होता है, न सत का, न चेतन का, न आनंद का ज्ञान नहीं होता है इनका। ये तो ज्ञान स्वरूप है, जानने वाले हैं, जानने में आने वाले नहीं है। अब ये जो है बिना डरे वो सके जो है भयभीत तो हो रहा है, चूंकि ज्ञान है नहीं और गुरु के पास जाता नहीं है, अपने आप पुस्तक पढ़ के ज्ञानी बन जाता है, और परीक्षा देना चाहता नहीं है, फेल होता है। इसलिए वे बस ज्ञानी बन गया और स्वयं में मोहर लगा लेता है और डिग्री ले लेता है। अब दे दिए कि नहीं, 4 स्वयं वो बता दिए और भगतन ने मान लिया और उसने बता दिए। तो जो है जानी दाबूजा नहीं, बूझ किया नहीं कौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन, आगे अंधा कूप में दूजा लिया बुलाए, तो दोनों डूबे बापुरे निकसे कौन उपाय। आगे कूप में पड़ा है अंधा और दूसरा बुला लिया, आजा तू आजा, तेरे को ज्ञान दूंगा, और जो है दोनों डूब गए उसमें। अब कौन निकालेगा उनको? इसलिए जो है पहले जानता को बूझो और बूझ के गौण करो, उस पर विचार करो। इसमें तो दोष आ रहे हैं। अब बुद्धि होती तो कहते महाराज 4 स्वयंभू होते हैं, ये स्वयंभू होता है, स्वयंभू एक होता है, 4 थोड़े होते, और 4 मानने तो सबको स्वयंभू मानो। स्वयंभू हैं ये तो जो है स्वयं होने वाले हैं। फिर न मत सृष्टा मानो, मत जो है किसी को सृष्टि मानो, फिर तो स्वयं सब उत्पन्न हुए। इसलिए जो है ये सब भवबंधन से डरे मोक्ष हित भटक रहा है। भवबंधन से बड़ा भारी डरा हुआ है और मोक्ष के लिए भटक रहा है रात दिन। जितना भी कर्म हो रहा है तुम्हारी दुख से छूटने के लिए हो रहा है। क्यों खाते हैं भाई, खाएंगे नहीं बचेंगे कैसे? क्यों सोते हैं कि सोएंगे नहीं बचेंगे कैसे? क्यों चलते हैं, चलेंगे नहीं बचेंगे कैसे? ये सब जितनी भी भय ऐसे सब क्रिया हो रही है। भय के बिना तो कोई कर्म होगा ही नहीं। इसलिए जो है जिनको ज्ञान हो जाता है वे कृत से भारत है, सब कर्म पूरे हो गए उनके। इसलिए जो है ये जितना भी कर्म है वो भय से करा रहा है।
तो भवबंधन से भय से छूटने के लिए भूख लग रही है, भोजन नहीं मिलेगा जब तक दुख से छूटेंगे नहीं, भोजन मिल गया अब दुख से छूट गए, उसका नाम मोक्ष है ना। तो ये इस दुख से छुड़ाने वाली मोक्ष अलग है और अत्यंत का मोक्ष अलग है। उसमें तो ये जो है बंधन है ही नहीं। भव बंधन से डरे मोक्ष हित भटक रहे हैं। बंधन तुम में है नहीं तो मोक्ष कहाँ से पाए। अब बंधन ही नहीं है तो मोक्ष कहाँ से होगी। वो गधा का दृष्टांत देते ना, किसी के है गधा थे, अब गधा को जो है लाया उसका लड़का चरा के, और अब ये गधा का जो पैर में बांधते थे वो खो गया। अब वो जो है चारों तरफ को दौड़ता है। उसने कहा पिताजी ये जो है इसका बंधन नहीं है, या किया तो ये चारों तरफ भाग रहा है, बंधन खो गया। कह रहे वो उस पर ले जाओ उसको जो है जहाँ बंधता है, और माँ झूठियों को ऐसे कर दे उसके पैर में। अब जा रहे उसके ले गया कान पकड़ के और वहाँ खड़ा कर दिया, जब बनता था, और उसके पैर में ऐसे झूठे को कर दिया। अब वो खड़ा हो गया, अब शांत हो गया। अब सुबह उसने सब गधा खोल दिए हुए जो जितने चराने के लिए ले जा रहा था, और उसको खोला नहीं। अब उसमें लाठी मारता भी चलता ही नहीं है। उसने कहा पिताजी ये क्या हो गया, इसको जो है ये तो लाठी से भी नहीं चलता है। तो कहा कि भाई इसको खोले, के बांधा थोड़ा ही के झूठे को बांधा था कि झूठे खोले। अब झूठे को उसने खोला तो वो भागा वहां से जो है बड़ी जोर से आकर, तो झूठे को बना हुआ है तो झूठे को खोलना पड़ेगा इसको। तो जो है भव बंधन से डरे मोक्ष है तो भटक रहा है। भव बंधन तुम में है नहीं तो मोक्ष कहाँ से पाए। जब बंधन होता तब तो मुक्ति मिलती, बंधन आत्मा में है नहीं। और जो है जिसमें मान रहा है वो ये है नहीं। हाँ, तो ये जो संसार है तो ये पूछ रहे हैं कि आत्मज्ञान जब तक नहीं किया तो बड़ा भारी जो है वो जन्मेगा मरेगा, बहुत दुख पाएगा। इसलिए जो सूक्ष्म और स्थूल का कारण है तिम अज्ञान। ये सूक्ष्म और स्थूल जो बने हैं इनका कारण अज्ञान है, तम है, तम अज्ञान। मूल नाश हो जाएगी जब होए आत्मज्ञान। जब तक मूल नाश नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान तभी होगा तब अज्ञान की निवृत्ति हो। तो अज्ञान की निवृत्ति और आत्मा की ज्ञान एक ही साथ होंगे दोनों। तो जब तक जो है घड़ा में पानी भर रहा है, जब तक भरा नहीं, और भर जाएगा तो जो है वो उसका भरना और जो है उसमें से पानी ना आना माने एक साथ होगा सब। जो है जब डुबा दिया तो जब तक भरेगा नहीं, जब तक वो फुल नहीं होगा। जब तक भर रहा है जब तक उसमें कमी है। इसी प्रकार जब तुमको अविद्या की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति एक ही साथ होगी। जब तक मूल नाश नहीं होगी तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मूल नाश नहीं होगी। तो मूल है अज्ञान। तो यह स्थूल का शरीर का और सूक्ष्म शरीर का अज्ञान कारण शरीर बोला जाता है। तो ये कार्य को उत्पन्न करता है, इसलिए तीन शरीर बोले जाते हैं। सबके साथ में तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो वह अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। शरीर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका अज्ञान से नाश होता है, इसलिए शरीर है। और कारण क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्य को उत्पन्न करता है, इसलिए कारण बोला जाता है। तो कारण शरीर कार्य को उत्पन्न करने वाला, उसके बिना तो ये बनेंगे नहीं सूक्ष्म और स्थूल। इसलिए जैसे मृतका के बिना घड़ा नहीं बनेगा, तो मृतका कारण है घड़ा की। इसी प्रकार ये सूक्ष्म स्थूल जो है ये दोनों कारण से बने हैं, अज्ञान से बने हैं। मूल है अज्ञान है इनको। मूल नाश हो जाएगी जब हो आत्मज्ञान, तभी आत्मज्ञान होगा। जीवन ज्योति जा रही जिम दीपक का तेल है। तेल जो है भर देते हैं दीपक में और ज्योति जल रही है। अब ज्योति जल रही है कि तेल जल रहा है? तेल जल रहा है उसमें, और ज्योति जल रही है। और वो जो है उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, वही ज्योति नहीं है। वो देखी तो मैंने वो तो जन कहाँ नष्ट हो गई, अब दूसरी उत्पन्न हुई है। जैसे तुम नदी में बाढ़ चल रही है और तुम डुबकी लगाएंगे तो पहले जो जल में डुबकी लगाई वो पानी तो कहाँ पहुंच गया, दूसरा नया पानी आया है उसमें डुबकी लगाएंगे। इसी प्रकार तुम जो है मैं कहेंगे, जब तक दूसरा मैं कहेंगे वो मैं तो कहाँ गया।
तो ये जो है एक जीवन ज्योति एक एक क्षण में जा रही है तुम्हारी, है? जीवन ज्योति जा रही, जिम दीपक का तेल, तेरा मेरा भासता उसे धरो सकेल, ये मैं और मोर त्वरते मायावत, इसी में फंसा हुआ है और इसमें फंसकर ये अपने जीवन को बिता रहा है। ये मैं मेरे के लिए तो सब योनियों में मिलेंगे मैं मेरे, इनके लिए ये जीवन नहीं था। ये तेरा मेरा भासता उसको धरो सकेले, जो आपने सकेले के धर दिया का नहीं, जगने पर सकेला वो सुपन काल में सकेले के रखा, जग गए तो अपने आप सकल गया, कहाँ रहा वहां सुपन। इसी प्रकार तुमको ज्ञान होगा तो ये अपने आप सकल जाएगा, सब बाधित हो जाएगा। तेरा मेरा भासता उसको धरो सकेल, तो ये जो है ये बिना ज्ञान के जाएगा नहीं, सकला नहीं जाएगा, ज्ञान से ही इसकी निवृत्ति होगी, क्योंकि ये अज्ञान से बना है। जो वस्तु अज्ञान से बनती है तो वो बनी नहीं है, और जो ज्ञान से प्राप्त होती है वो पहले से ही मौजूद है। तो तुमने आत्मा को ज्ञान से जाना तो वो तो पहले ही था, और अज्ञान से जो है अपने को जीव मान लेते तो ये पहले ही नहीं था। तो सूत पुत्र जो है कर्ण पहले भी नहीं था, और जाना तब भी जो है वो सूर्य पुत्र बना नहीं, पहले ही सूर्य पुत्र था। इसी प्रकार तुम जो है नहीं जान रहे तब भी आत्मा है, और जान लेंगे तो भी आत्मा ही है। अनात्मा तो है ही नहीं, तुम सूत पुत्र तो वो है ही नहीं, किसी काल में मान रहा है। इसी प्रकार तुम जीव मान रहे हैं अपने को, जीव तो है ही नहीं किसी काल में। तो ये जो है ये अज्ञान से तुमको तम अज्ञान है, तम अज्ञान है, ये सत्य जो है ये भास रहा है, इसको बिना ज्ञान के जाएगा नहीं। और जीवन की ज्योति जा रही है एक एक क्षण, और जिसके लिए मिला था तब कुल करनी के कारण हंसा गया बेगोए, तब कुल काको लाजिए चार पैर का होए, चार पैर का बना देगा ये। तो ये कुल करनी में अपने जीवन को बिता रहे हैं कि नहीं सब, ये मैं मेरे में, ये सब जो है ये उस अमृत को और उसको प्राप्त नहीं करने देगा, इसी में फंस रहा है। इसलिए ये तेरा मेरा भास रहा है, इसको सकेले के धरो एक तरफ, और जो है उस तत्व को जानो जो अपना स्वरूप है। अब वो स्वरूप कोई मां नहीं बताया जाता है। 14 कोटि ज्ञान सब भाको, 14 करोड़ जो है ज्ञानों को भाको, सारा शब्द बाहर कर रखो, और सारा शब्द को बाहर बताते हैं, चारे बताए कि नहीं जो है चारों बाहर बताए। सूर्य स्वयंभू है, शिव जी स्वयंभू है, ईश्वर स्वयंभू है, ब्रह्म स्वयंभू है, ये बाहर भाग रहा है कि नहीं, सारा शब्द बाहर कर रखो। धर्म दास तो है लाख दोहाई, सारा शब्द बाहर नहीं जाई, बाहर सारा शब्द नहीं है, ये लाख दुहाई है, लाख सौगंध है, तेरे को बाहर नहीं देखना। अपना हो तो देव बताई, दूजा हो तो लेओ छिपाई। अपने को तुम छिपा नहीं सकते और दूसरे को बता नहीं सकते, क्योंकि दूसरा होता तो बताते। रस्सी सर्प को बताएगी, सर्प होता तो बताती, और रस्सी अपने को छिपाएगी। स्वयं सिद्ध है वो, स्वयंभू है। स्वयंभू जो है कभी नष्ट होता ही नहीं है, और जो नष्ट होता है वो स्वयंभू नहीं, दूसरे के बनाया हुआ है। तो जो बना है वो बिगड़ेगा, जो होता ही नहीं तो मरेगा कहां पे। तो वो स्वयंभू अपना स्वरूप है। अपना हो तो देव बताई, ये मेरा मोबाइल है मैं बता रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल है, इसलिए अपना है इसलिए बता दिया। और दूसरा होता तो मैं छिपा लेता, अपने को छिपा नहीं सकता। तुम अपने को छोड़ नहीं सकते, दूसरे को पकड़ नहीं सकते, परंतु अपने को छूटा हुआ मरने वाले समझते हैं, और दूसरे को ये मिल जाए वो मिल जाए, ये सब सत्य दिख रहे और इसमें फंसे पड़े हुए हैं। इसलिए जो है अपने को छोड़ने हे उपादेय से रहता है अपना स्वरूप, ना उसको प्राप्त कर सकते हैं ना उसको जो है त्याग सकते हैं, ऐसा स्वयंभू है, वो अपना स्वरूप है। तो उसको जो है पहचानो। तो ये जो है जीवन ज्योति जा रही तेल के समाना, और तेल बुझ जाएगा, अबीता और ज्योति बुझी। ऐसे ही ये जीवन ज्योति तुम्हारे ये प्रारब्ध का तेल भरा हुआ है, ये सब एक एक क्षण में जा रहा है। तो मन मलिन बहु काल का चढ़े न सतकारंग, ये तो बहुत काल का मलिन है, कब से चला आ रहा है, और इतना गंदा हो गया है कि हलाल साफ होने वाला नहीं है। तो मन मलिन बहु काल का
चढ़े न सत का रंग, जैसे हो वह साफ ये ऐसा सीखो ढंग। ये साफ कैसे होगा और ऐसा ढंग जब तक नहीं आएगा तब तक ये मलिन मन जाएगा नहीं, और ये तब मैं मेरे दिखाता रहेगा। चूंकि ये जो है साफ तो विवेक से ही होगा, चूंकि मन कोई वस्तु नहीं है। आत्मा के स्पंदन को मन कहते हैं। आत्मा का स्पंदन मन है, मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे अगरबत्ती आप जलाते हैं रात में, और रात में अंधेरे में जला के यूं करते हैं, तो वो जो अगरबत्ती के मुख में जो अग्नि है वो तेज, वो ही जो है हिलाने से चक्र वक्र दिखता है। तो चक्र वक्र कोई तत्व नहीं है, उसके स्पंदन से दिख रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारे आत्मा के स्पंदन से ये मन दिख रहा है, मन कोई तत्व नहीं है। निज सुख बिना मना होए के थीरा, पर सखी होए विहीन समीरा। तो ये जब तक पंखा चलेगा तो ये जो है हवा लगेगी। ऐसे ही तुम्हारी जो है ये निज सुख में जब तक मन नहीं पहुंचेगा, जब तक स्थिर होगा नहीं। तो स्थिर करना है तो इसी चंचलता जो है समाप्त करनी है, और वो चंचलता इसकी समाप्त ज्ञान से ही होगी और जानने से होगी। चूंकि होता तब तो उसको जो है कुछ साधन से करके बस केवल जानना है, कुछ नहीं करना है। तो जानने का नाम ज्ञान होता है। और जब तक ये मलिन हो रहा है मन, इस पर दूसरा रंग सत का चढ़ेगा नहीं। इसलिए जैसे हो वह साफ ये ऐसा सीखो ढंग, सत्संगत बिना नित कीजिए, सत्संगत नित कीजिए तब पाओ यह भेद। बिना सत्संग के ये भेद मिलेगा नहीं। जड़ चेतन का ये मैं मेरे का सब भेद हो रहा है, ये सत्संग से ये भेद पाओगे। सत्संगत नित कीजिए, इसमें जो है महत्व नहीं समझता है। नित कहाँ करता है, बस जो है जब कोई काम नहीं तो सुन लिया नहीं, फिर अपने काम में लग गए तो उसका महत्व ज्यादा समझते हैं, इसका नहीं समझते हैं। चूंकि जीवन इसके लिए मिला है, वो तो तुम किसी भी योनि में जाएंगे वहीं मिलेंगे सब, इसलिए उसके लिए ऐसे जीवन को लगाने की जरूरत नहीं है। तो लगाने का मतलब जो है जिनका लेना देना है वो तो चुकाने ही पड़ेंगे, वैसे जो है वो भी काम करना है, परंतु लक्ष्य यहाँ रखनी है अपनी। 30 घंटा चुका दो, 1 घंटा तो अपने काम के लिए कमा ले उसको, जो 30 घंटा में उनको चुका दे, हाथ जोड़ के 1 घंटा ही छुट्टी ले लियो भाई, रेस्ट दे दियो हमको 1 घंटा, और सत्संग सुनना है, अपने लिए कमाना है। तो इसलिए सत्संगत नित्य कीजिए तब पाओ यह भेद, सुखदायी जीवन बने, रहे न कोई खेद। तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई खेद नहीं रहेगा और बड़ा सुखदायी जीवन बन जाएगा। इस सत्संग तो यहाँ व्यवहार में भी बड़ी शांति देता है और परलोक तो बना ही देता है, ये दोनों को सुधार देता है। ऐसा सत्संग है ये, और ये कभी में समझ में नहीं आता है। बहुत काल की जय सत्संग तब कहूँ हो मोह भ्रम भंगा, और इसमें मन लगाना, और इसमें बाबा जी नहीं देखना है कि बाबा जी बोल रहा है, ये ईश्वर बोल रहा है और हमको उपदेश दे रहा है। ईश्वर का उपदेश जीव के लिए है। बिना वाणी वक्ता बड़ योगी, ये हम अपनी बात कह रहे हैं कि वह ईश्वर की कह रहे हैं। जैसे तुम्हारा कोई पिता जो है माँ हो विदेश में, उसका पत्र आवे और तुम वॉचमैन से बचवा रहे हैं उसको, बाँचो। अब वो वॉचमैन सुना रहा है तो तुम्हारे पिता की बात कह रहा है कि अपनी कह रहा है, वो पिता की कह रहा है। ऐसे ही ये परम पिता भगवान है, सबका पिता है वो, और हम तो उसके वॉचमैन है। तो ये है रामदूत में माप जाने की, सत्य शपथ करना निधान की, ये मुद्रिका मात में आनी। तो ये जो है दई तुमऊ सहदानी, ये तुम्हारे लिए चिन्ह दिया था भगवान राम ने, और ये मुद्रिका को मैं लाया हूँ, और मैं राम का दूत हूँ, और मैंने राम का संदेश सुनाया है, अपना संदेश नहीं है, इसलिए मैं रामदूत हूँ। तो ये संत रामदूत होते हैं और भगवान का संदेश सुनाते हैं। अब यह वक्ता पे दृष्टि मत रखो, ईश्वर पे रखो कि ईश्वर हमारे लिए हमारी कथा कह रहा है, हमारे कल्याण के लिए कह रहा है, सब बात है। एक एक शब्द जीव के कल्याण के लिए ईश्वर बोल रहा है, कोई जीव नहीं बोल रहा है। इसलिए सुखदायी जीवन बने, रहे न कोई खेद। अरे सब जो है खेद समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे जितने दुख है सब न्याबी शांति मिलेगी, परलोक बन जाएगा। ये दोनों को क्यों बिगाड़ते हैं? संसार में तुम कितना भी उत्पन्न कर लियो जो है तो ये सब बांटते हैं। बड़े भागे मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। ये बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और सबको समझाते भी हैं, पर समझते नहीं है।
क्या समझते नहीं कि सुर दुर्लभ है, बड़ा भारी, और ये बड़े भाग्य से मिला है, भगवान की कृपा से मिला है? क्योंकि अब ये फैक्ट्री जो बना लेना और सबका मालिक बन जाना, तो ये कोई दुर्लभ नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान से बड़ी फैक्ट्री किसी की नहीं है, ब्रह्मा जी से बड़ी सब फैक्ट्री है, ये सब भगवान ब्रह्मा की फैक्ट्री है कि नहीं पूरा संसार? तो और वो भी जो है मनुष्य शरीर चाहता है, सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ ऐसी वस्तु मिली है, और फिर भी जो है इसको पाकर पायो है मानस देह अवसर बनो ये है, ऐसो देह बार बार कहो कहाँ पाइए, भूलता है बावरे तू अब के सयान हो, रतन अमूल्य सो तो काय को ठगाइए, ये ठग रहे हैं सब। इसलिए जो है ये अब जो है सुंदर कहते आते झूठो ही प्रपंच सब, हरि को भजन करे हरि में समाइए। ये सब भगवान का भजन करके भगवान के गुणगान सुनने के लिए और भगवान में समाने के लिए मिला है, ये मृत्यु के मुख में जाने के लिए नहीं मिला है। इसलिए जो है उस समय जीवन सुखदायी हो जाएगा, कोई किसी प्रकार का खेद होगा नहीं। तो ये सर्व दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति, इसी का नाम तो मुक्ति है, और ये ज्ञान से ही प्राप्त होगी। इसलिए जो है तुलसी ते नर अंध है गुरु को कैसे, और हरे रूठ है गुरु ठोर है, और गुरु रूठ है नहीं ठोर। अब यो है गुरु सबके अंदर आत्मा ही है, परमात्मा ही है, वही गुरु है, अपने अंदर है, वो जो है वही चेतन है, और वो स्वयं वो ये कही है, बस वहीं से ज्ञान निकल रहे हैं, सब जितने भी ज्ञान है वो वहीं से आ रहे हैं। तो नर अंध है जो गुरु को और कहते हैं, जो कि आत्मा ही जिसको जो है वर्णन करता है, वो आत्मा ही उसको जनाता है, दूसरे के द्वारा जाना नहीं जाता है और न जना सकता है कोई। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म आत्मा है, बस दूसरा है ही नहीं। तो इसलिए हरे रूठ जाएगा तो गुरु बचा देगा, पर गुरु रूठ गया तो कोई बचाने वाला दुनिया में नहीं है। ज्ञान के बिना कहाँ जाएंगे? सब अज्ञान में, तो अज्ञान में ज्ञान से ही बचेंगे, बसे अंधकार में और भयभीत तो हो रहे हैं। इससे बचने का एकमात्र ज्ञान ही तत्व है। इसलिए जो है जे विषय में नर फंसे जावे, जो विषयों में अब ये मनुष्य शरीर को धारण करके फंस जाते हैं, भ्रमे जगत में बहुत दुख पावे, वे या संसार में बड़े भारी भ्रमण करेंगे, 84 लाख में जाना पड़ेगा और बार बार मरना, बार बार जन्मना, बड़ा भारी दुख होगा। पकड़ पकड़ के जो खा जाएंगे, दिखाएंगे नहीं विराट रूप में, साथ भगवान के दाड़ों में चिपके हुए दिख रहे। ये सब जिनको कहता है तू कहिए मेरे मारो, ये सब मेरे द्वारा मरे पड़े हैं। विराट रूप दिखाया भगवान ने गीता में, तो देख रहा है कि नहीं सब, तो जैसे पतंगा आता अग्नि में, ऐसे सब भगवान के मुख में जा रहे हैं और साफ चिपक रहे हैं, वहां में सबको चबा रहा है वो। कालोस में वो जो है डर गया कि नहीं वो देख कर भगवान को, और कहा ये तो मैं न कुछ करूं, सब भगवान के हुए सब हो रहा है, ये सब मरे पड़े हैं, मैं बचा नहीं सकता किसी को। इसलिए जो है ये जे विषय में नर फंस जावे, भ्रमे जगत में बहुत दुख पावे। अन्न प्राण में वही ब्रह्म है, वही बुद्धि मन परम ब्रह्म है, वही अन्न में ये शरीर है, वही प्राण में है, और वही जो है मन है, वही बुद्धि है, सब कुछ वही है और वो कुछ भी नहीं है, जो का कारण ही कार्य बना है सब रूपों में। इसलिए यहाँ कारण कार्य भाव में वो अंत में ब्रह्म तक है, पर ये ब्रह्म जो है ज्ञानी बन के उपासना छोड़ने के लिए नहीं है। ये हमने जान लिया, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सब गए काम से, न मुक्ति मिलेगी न संसार मिलेगा। तो पूरे जीवन ये जीवत्व मिटाने के लिए एंग्र उपासना है, ये उपासना के लिए बस हर समय अपने मन को उसी में या जीवत्व से हटा के व्यापक भाव में लगाओ, तो ये परिच्छिन्न में सब दुख हैं जितने भी हैं, भूख के प्यास के मैं मेरे के परिच्छिन्न में, और व्यापक अपने शरीर से ऊपर उठ के और ब्रह्म में सदाकार जो है वृत्ति करेंगे, तमाम ये सब दुखों से पार होंगे और जो है व्यापक भाव को प्राप्त होंगे। तो ये उपासना बन जाएगी और उसके कृपा से आपको आत्मा का बोध होगा फिर अंत में जाके। तो ये योग के बाद में वेदांत आता है और वो जो है ज्ञान, वो ज्ञान स्वरूप है और ये ज्ञान होता है
तो ये ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये ज्ञान और कर्म दोनों साथ चलते हैं, इसलिए इसमें उपासना के लिए है। और ये ब्रह्म को जान के उपासना छोड़ देते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, इसलिए जो है सब अधोगति का कारण बन जाता है। एक देव सब भूत न माही, छिप्यो गूढ़ है दिखत नहीं, वही सब भूतों में छिपा हुआ है, दिखता नहीं है। साक्षी सबके हृदय विराजय, केवल निर्गुण है के राजा, वो जो है सब गुणों से परे और केवल निर्गुण है के सबके साथ में और सबकी आत्मा है। अब ये ईश्वर से अलग जीव नहीं है, तो ईश्वर रूप से भी जो है अपनी आत्मा ही ईश्वर है। जब तक उसको नहीं जाना, जब तक वो परमात्मा है, और जान लिया तो वो सबकी आत्मा है। एम आत्मा गुणा के सर्वभूत से सदा। अब कौन सी श्रुति कहाँ के लिए किस अधिकारी को बोल रही है, ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं के गहने को कहीं पहन लेता है, अब कमर के को नाक में लटकाएगा तो वो जो गहना तो ठीक है, पर नाक का नहीं है, वो कमर का है। इसलिए जो है कहीं की श्रुति को कहीं लगा देता है जे, तो किसके लिए कौन सी श्रुति बोल रही है और कुछ अधिकारी को बोल रही है, इसलिए जो है उस समय विवेक कर नहीं पाता है। बस मुफ्त में वस्तु मिल जाती है, भाई कर्म करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान से मुक्ति होती है और हमें ज्ञान हो गया, इसलिए ब्रह्म को हमने जान लिया। जैसे रस्सी को जान लिया सर्प निवृत्त हो गया, ऐसे ब्रह्म को जान लिया संसार निवृत्त हो गया, बस हमें ज्ञान हो गया, ऐसा मान लेता है। और ये जो है इसी से अपने साक्षी बन के दृष्टा बन के, साक्षी दृष्टा जीव ही होता है, आत्मा साक्षी दृष्टा नहीं होता है। जो कि आत्मा साक्षी दृष्टा जब अपने स्वरूप में परमार्थ में तो ना दृष्टि नहीं तो दृष्टा किसका, हमारा साक्षी नहीं तो साक्षी किसका है, तो वहां तो जो है किससे किसको देखेगा, तो ये सब व्यवहार में ही आके आते हैं। इसलिए श्रुति जितना भी बोलती है, वेद शास्त्र दो प्रकार से बोलते हैं, विधेय रूप से और निषेध रूप से। तो निषेध रूप से आत्मा है, विधेय रूप से परमात्मा है। इसलिए जो है अब परमात्मा की भक्ति करो, आत्मा को जानो, दो ही कल्याण के साधन है। तो इसमें विवेक हो गया तो आत्मा अपना स्वरूप है, और जो है मान लिया भक्ति आ गई तो तुम्हारा कल्याण जो चाहेंगे वो वस्तु मिलेगी। तो ये दोनों में जहाँ तुम्हारा मन हो, बस दोनों कल्याण के ये साधन है, अपने कल्याण के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसको प्राप्त करके और ज्ञान से विवेक करके मुक्ति प्राप्त कर लियो, और जो है समय से धर्म के द्वारा कर्म करके भोग प्राप्त कर लियो। तो भोग चाहिए तो तृप्ति नहीं हुई तो अब ये भी इसी से मिलेंगे भजन से, और मुक्ति चाहिए तो भी भगवान की कृपा से भजन से मिलेगी। वो जो है भजन को नहीं छोड़ना है, चूंकि ये भजन को छोड़ देते हैं, कर्म उपासना से द्वेष करते हैं और दृष्टा बन के बैठ जाते हैं, तो गए काम से। इसलिए जो है अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए जो शास्त्र हैं महापुरुष बताते हैं उस रास्ता पे चलो, मनमानी मत करो। और उसमें जो है मनमानी में बड़े दोष आते हैं, उनको सबको निकलवाओ। सब प्रसाद सब संशय गए, राम कृपा तब दर्शन भय, बिना गुरु के ज्ञान होगा ही नहीं। और ज्ञानी मान लिया तो उसमें परीक्षा देनी है भाई, ऐसा हमने समझा है। और इसमें दोष है कि निर्दोष है, निर्दोषम ब्रह्मा, इसमें दोष आ रहे हैं तमाम दुनिया भर के, इसलिए वो दोष नहीं निकलेंगे जब तक वो सत्य वस्तु पर नहीं पहुंचते हैं। तो उसके लिए ये कथा सुनते रहो भगवान की, और विवेक होके और अपना भजन पर लग जाओ। ज्ञान हो गया तो भी भजन करो, तुम्हारे मुक्ति में कोई जो है भजन हानि नहीं करेगा, और ज्ञान नहीं हुआ तो लाभ ही लाभ है बड़ा भारी। जो है ज्ञान हो गया तो भी भगवान का भजन करो, और नहीं हुआ तो भी भजन करो, भजन से ही भोजन मिलेगा। इसलिए जो है इसके लिए प्रयत्न करके अपने टाइम पर आकर और उसको आदर पूर्वक अपने हित के लिए समझ के और उससे सुनते रहो रोजना आगे। श्रीमन नारायण नारायण।